नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं आपके लिए पर डे 100 क्वेश्चंस के वन लाइनर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जीके के वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी बात करते हैं इस वीडियो की। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे चैनल का लाइव क्लास का टाइम टेबल, और मैं इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहा हूं जीके के, जो हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इनको याद कर लीजिए, सीधे सीधे आपका टाइम बचाते हैं एग्जाम में। तो वन लाइनर है, बहुत कम समय लगेगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, जिसको आप केजी पद्धति बोलते हो ना, केजी स्कूल, KG1 KG2, तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो है ये किसने शुरू की? तो फ्रोबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति शुरू की। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट साहब ने की थी। शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। श्रव्य परिसर में, यानी कि जो आप ध्वनि सुन सकते हो, उस ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली साहब थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो हैं 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो संविधान की धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो संविधान का सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के 2 सदनों के बीच में 6 माह की अधिकतम अवधि हो सकती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती प्रथा को गैर कानूनी जो है विलियम बेंटिक ने घोषित किया। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के अंत में राजा राम मोहन राय का सबसे ज्यादा
कहें तो प्रयास रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल सफ़ेद रक्त कण का काम क्या होता है? तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना WBC का काम होता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सांझ का तारा, भोर का तारा, इसीलिए इसे कहते हैं, यह है शुक्र ग्रह। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे कान में उपस्थित स्टेपस हड्डी जो है, स्टेपिस हड्डी जो है, सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर अभी सबसे बड़ा जीवित जीव जो है पक्षी, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे जांघ की हड्डी फीमर के नाम से जानी जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। समुद्री जल में लवण की औसतन मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में जो नमक होता है 3.5% होता है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज़्यादा ओजोन को नुकसान होता है। राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष आयु होती है जब तक वो बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति है 332 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सांबर झील जिससे नमक बनता है, सांबर झील किस राज्य में है? तो सांबर झील जिससे नमक बनता है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 BC में सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है पारा या मरकरी का अयस्क है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो सूचना की वो सबसे छोटी इकाई जिसको कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है उसका नाम है बिट। एक बिट में कितने बाइट होते हैं कमेंट बॉक्स में, एक बाइट में कितने बिट होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में जो है 1.3 सेकंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश 500 सेकंड में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन हार्मोन भी कहलाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के माध्यम से होता है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। सोडा वाटर की बोतलों में जो है खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो जब हम सोडा बोतल खोलते हैं उसमें से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष सौर मंडल की आयु है। सौर मंडल पर ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। स्टेनलेस स्टील एक किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उत्तरदायी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग हरियाणा का लोक नृत्य है। यहाँ पर स्वांग जो है बिहार यूपी का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधन दिया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में संबोधन दिया था। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है N2O। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर चलता है। शक संवत कब शुरू हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। ये हो गए 900 क्वेश्चन। ये 901 से लेकर आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। अगले यानी कि 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं आपको, 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इससे आगे भी सीरीज चलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऑफलाइन वीडियो मिलते रहें। चैनल पर 5 लाइव क्लास होती है, 3 ऑफलाइन वीडियो होते हैं रोज, पर डे होना मतलब होना। आप इन सभी को देख सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे, सारे वीडियो मैसेज से मिलेंगे आपको। चैनल को आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है, स्पीड में आपके लिए 100 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या क्या सीखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।